जय यीशु। सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स में आपका स्वागत है, जो गहन आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि और आकर्षक बाइबल कथाओं के लिए आपका दैनिक गंतव्य। क्या आप यीशु की चमत्कारी शक्ति के बारे में उत्सुक हैं? आश्चर्य है कि कैसे उन्होंने राक्षसों को भगाया और उत्पीड़ित लोगों को स्वतंत्रता दिलाई। आज हम इन असाधारण घटनाओं और उनके गहरे आध्यात्मिक महत्व को उजागर करने के लिए सुसमाचारों में गहराई से उतरेंगे। हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि हम मैथ्यू 8 के 28, 34, मार्क 5 के 1, 20, ल्यूक 4 के 31, 37 और उससे आगे के खातों का पता लगाते हैं। जानें कि कैसे यीशु ने बुराई पर अपने दिव्य अधिकार का प्रदर्शन किया और अनगिनत लोगों को आशा और उपचार प्रदान किया। पवित्र शास्त्रों के माध्यम से एक प्रेरणादायक यात्रा के लिए हमारे साथ बने रहें और दैनिक बाइबल वार्ता और कहानियों के लिए सब्सक्राइब कर लेना न भूलें। आइए इस यात्रा पर एक साथ चलें। आज हम सुसमाचारों में पाए जाने वाले आकर्षक वृत्तांतों पर चर्चा करेंगे, जहां गलील के रहस्यमय शिक्षक नासरत के यीशु ने भूत प्रेत से ग्रसित व्यक्तियों से राक्षसों को निकालकर आध्यात्मिक क्षेत्र पर अपना अधिकार प्रदर्शित किया। जैसे ही हम इस यात्रा पर निकलते हैं, आइए हम इन प्राचीन ग्रंथों में चित्रित ज्वलंत दृश्यों का पता लगाएं और आज हमारे लिए उनके द्वारा रखे गए गहन पाठों को उजागर करें। हमारी कहानी कफरनहूम के हलचल भरे शहर से शुरू होती है, एक ऐसा स्थान जो यीशु के मंत्रालय का केंद्रीय केंद्र बन गया था। जब यीशु शिक्षा देने के लिए खड़े हुए, तो कफरनहूम में आराधनालय में उत्सुकता से चहल पहल थी। उनके शब्दों में एक ऐसा वजन और अधिकार था जिसने लोगों को चकित कर दिया। लेकिन भीड़ के बीच एक व्यक्ति था जो अशुद्ध आत्मा से पीड़ित था। उस व्यक्ति के भीतर के राक्षस ने यीशु को पहचानते हुए चिल्लाया कि वह वास्तव में कौन था, तो वातावरण तनावपूर्ण हो गया। हमें अकेला छोड़ दो, नासरत के यीशु, हमारा तुमसे क्या लेना देना? क्या तुम हमें नष्ट करने आए हो? मैं जानता हूं कि तुम कौन हो, परमेश्वर के पवित्र जन। यह आवाज उस आदमी की नहीं, बल्कि उस दुष्ट आत्मा की थी जिसने उसे जकड़ लिया था। भीड़ स्तब्ध होकर चुपचाप देखती रही, यह अनिश्चित कि आगे क्या होगा। शांत लेकिन आज्ञाकारी उपस्थिति के साथ यीशु ने आत्मा को डांटा और कहा, चुप हो जाओ और उसमें से निकल जाओ। और उसी क्षण वह आदमी हिंसक रूप से ऐंठने लगा और अशुद्ध आत्मा जोर से चिल्लाते हुए उसमें से निकल गई, जिससे वह आदमी अपनी पकड़ से मुक्त हो गया। भीड़ आश्चर्यचकित थी और इस चमत्कारी घटना की खबर पूरे क्षेत्र में फैलाने लगी। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। जैसे जैसे दुष्टात्माओं पर यीशु के अधिकार की खबर फैली, अधिक से अधिक लोग उसे खोजने लगे। गेरासेन के क्षेत्र में यीशु का सामना एक ऐसे व्यक्ति से हुआ जो दुष्टात्माओं की सेना से ग्रस्त था। यह आदमी कब्रों के बीच रहता था और कोई भी जंजीर उसे बांध नहीं सकती थी, कोई भी बेड़ी उसे पकड़ नहीं सकती थी। रात दिन वह चिल्लाता रहता और अपने भीतर की सेना से परेशान होकर खुद को पत्थरों से काटता रहता। जब यीशु किनारे पर आया, तो वह आदमी दौड़कर उसके पास गया और घुटनों के बल गिरकर ऊंची आवाज में चिल्लाने लगा, हे यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मेरा तुझसे क्या लेना देना? मैं तुझसे विनती करता हूँ, मुझे पीड़ा न दे। क्योंकि यीशु ने पहले ही अशुद्ध आत्मा को उस आदमी से बाहर निकलने का आदेश दे दिया था। तेरा नाम क्या है? यीशु ने आत्मा से पूछा। मेरा नाम सेना है, उसने उत्तर दिया, क्योंकि हम बहुत हैं। राक्षसों ने यीशु से विनती की कि उन्हें उस क्षेत्र से बाहर न भेजा जाए, बल्कि पास की पहाड़ी पर चर रहे सुअरों के झुंड में भेज दिया जाए। यीशु ने उनकी विनती स्वीकार कर ली और राक्षस उस आदमी को छोड़कर सुअरों में घुस गए, जो फिर खड़ी ढलान से नीचे झील में जा गिरे और डूब गए। वह आदमी जो भूत प्रेत से ग्रसित था, अब अपने होश में था, कपड़े पहने हुए और यीशु के पैरों के पास बैठा था। यह देखकर नगरवासी डर गए और उन्होंने यीशु से अपने क्षेत्र से चले जाने को कहा। फिर भी जिस व्यक्ति को मुक्त किया गया था, उसने यीशु के साथ जाने की विनती की। हालांकि यीशु ने उसे अपने लोगों के पास लौटने और उन्हें यह बताने का निर्देश दिया कि प्रभु ने उसके लिए क्या महान कार्य किए हैं। ये मुठभेड़ें अलग अलग घटनाएं नहीं थीं, बल्कि यीशु के मंत्रालय में एक व्यापक पैटर्न का हिस्सा थीं। एक सप्त के दिन जब यीशु एक आराधनालय में शिक्षा दे रहे थे,
तो उनकी मुलाकात एक ऐसी महिला से हुई जो 18 वर्षों से एक आत्मा के कारण अपंग थी। वह झुकी हुई थी और बिल्कुल भी सीधी नहीं हो सकती थी। जब यीशु ने उसे देखा तो उसने उसे आगे बुलाया और उससे कहा, हे स्त्री, तू अपनी दुर्बलता से मुक्त हो गई है। फिर उसने उस पर अपने हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की स्तुति करने लगी। आराधनालय का नेता क्रोधित था क्योंकि यीशु ने सब्त के दिन उसे चंगा किया था। लेकिन यीशु ने जवाब दिया, क्या यह स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्षों से बांध रखा है, सब्त के दिन उस चीज से मुक्त नहीं होनी चाहिए जिसने उसे बांध रखा है? एक अन्य उदाहरण में यीशु एक ऐसे लड़के से मिले जो एक आत्मा से ग्रस्त था, जिसने उसे बोलने से वंचित कर दिया था और अक्सर उसे ऐंठन में डाल दिया था। लड़के का पिता हताश और व्याकुल उसे यीशु के पास ले आया। उसने पहले ही शिष्यों से मदद मांगी थी जो आत्मा को बाहर निकालने में असमर्थ थे। यीशु ने संकट और विश्वास की आवश्यकता को देखते हुए कहा, जो विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ संभव है। पिता ने पुकारा, मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास को दूर करने में मेरी मदद करो। तब यीशु ने आत्मा को आदेश दिया, हे बहरी और गूंगी आत्मा, मैं तुझे आदेश देता हूँ, उसमें से निकल जा और फिर कभी उसमें प्रवेश न कर। आत्मा ने चीख कर लड़के को हिंसक रूप से ऐंठना और बाहर निकल गई। लड़का वहीं पड़ा रहा, बेजान लग रहा था, लेकिन यीशु ने उसका हाथ पकड़ा और उसे पूरी तरह से स्वस्थ करके उसके पैरों पर खड़ा किया। इन वृत्तांतों के माध्यम से सुसमाचार न केवल यीशु की चमत्कारी शक्ति को प्रकट करते हैं, बल्कि बुराई से पीड़ित लोगों के लिए उनकी गहरी करुणा को भी प्रकट करते हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र पर उनका अधिकार निर्विवाद था और इन अंधकारमय शक्तियों का सामना करने और उन्हें बाहर निकालने की उनकी इच्छा ने एक टूटी हुई दुनिया में स्वतंत्रता, उपचार और बहाली लाने के उनके मिशन को प्रदर्शित किया। जब हम इन कहानियों पर विचार करते हैं तो हम पाते हैं कि उनमें आस्था के बारे में पावन सत्य छिपा है, अच्छाई और बुराई के बीच संघर्ष और ईश्वरीय हस्तक्षेप से मिलने वाली आशा। वे हमें याद दिलाते हैं कि चाहे हमारी परिस्थितियां कितनी भी अंधकारमय या दमनकारी क्यों न हों, हमें नष्ट करने की कोशिश करने वाली किसी भी शक्ति से बड़ी एक शक्ति है। यीशु मसीह के व्यक्तित्व में सन्निहित यह शक्ति हमें स्वतंत्रता और नए जीवन का वादा प्रदान करती है। यीशु द्वारा राक्षसों को भगाने की कहानी केवल एक प्राचीन कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी वास्तविकता का प्रमाण है जो हमें प्रेरित और उत्साहित करती रहती है। यह मानवीय अनुभव के दिल की बात करती है, अदृश्य शक्तियों के खिलाफ हमारी लड़ाई, और यह आशा कि हम इन संघर्षों में कभी अकेले नहीं हैं। जैसे जैसे हम यीशु के भूत भगाने की कहानी में गहराई से उतरते हैं, हम समझते हैं कि ये घटनाएं अलग अलग घटनाएं नहीं थीं, बल्कि उनके मंत्रालय में महत्वपूर्ण क्षण थे जो उनके दिव्य अधिकार और दयालु हृदय को प्रदर्शित करते थे। प्रत्येक भूत भगाने ने उनके चरित्र, उनके मिशन और उनके सामने आने वालों पर उनके गहरे प्रभाव का एक पहलू प्रकट किया। एक विशेष रूप से मार्मिक वृत्तांत सिरोफोनीशियन महिला का है, जो एक गैर यहूदी थी, जो अपनी बेटी के लिए विनती करने यीशु के पास आई थी, जो एक दुष्ट आत्मा से ग्रस्त थी। मार्क के सुसमाचार में पाई जाने वाली यह कहानी यीशु की अपनी दया को अपने लोगों की सीमाओं से परे बढ़ाने की इच्छा को उजागर करती है। महिला यीशु के पास आई, उसके पैरों पर गिर पड़ी और उससे अपनी बेटी से राक्षस को निकालने की विनती की। शुरू में यीशु ने एक कथन के साथ जवाब दिया जो उसके विश्वास की परीक्षा लेता हुआ प्रतीत हुआ। पहले बच्चों को तृप्त होने दो, क्योंकि बच्चों की रोटी लेकर छोटे कुत्तों को देना अच्छा नहीं है। बिना किसी हिचकिचाहट के महिला ने उत्तर दिया, हाँ प्रभु, फिर भी छोटे कुत्ते भी बच्चों के टुकड़ों से खाते हैं। उसकी दृढ़ता और विनम्रता ने यीशु को प्रेरित किया और उसने उससे कहा, इस बात के कारण तू चली जा, तेरी बेटी में से दुष्टात्मा निकल गई है। जब वह घर लौटी तो उसने अपनी बेटी को बिस्तर पर लेटा हुआ पाया। दुष्टात्मा निकल गई थी। इस मुलाकात ने न केवल दुष्टात्माओं पर यीशु की शक्ति को प्रदर्शित किया, बल्कि उनके समावेशी प्रेम और दृढ़ विश्वास की शक्ति को भी रेखांकित किया। एक और शक्तिशाली कथा अंधे और गूंगे व्यक्ति की है, जो एक दुष्टात्मा से ग्रस्त है। मैथ्यू के सुसमाचार में पाई जाने वाली यह कहानी
आध्यात्मिक बंधन और शारीरिक बीमारियों के बीच जटिल संबंध को प्रकट करती है। यीशु ने उस व्यक्ति को चंगा किया, उसकी दृष्टि और वाणी दोनों को बहाल किया, जिससे भीड़ आश्चर्यचकित हो गई। क्या यह दाऊद का पुत्र हो सकता है? हालांकि फरीसी चमत्कार को नकारने में असमर्थ थे, उन्होंने दुष्टात्माओं के राजकुमार बेलजेबूब को यीशु की शक्ति का श्रेय दिया। यीशु ने एक गहन शिक्षा के साथ जवाब दिया, हर राज्य जो अपने आप में विभाजित है उजाड़ दिया जाता है, लेकिन अगर मैं परमेश्वर की आत्मा से दुष्टात्माओं को निकालता हूँ तो निश्चित रूप से परमेश्वर का राज्य तुम्हारे ऊपर आ गया है। ये चमत्कार केवल शक्ति के कार्य नहीं थे, बल्कि परमेश्वर के राज्य के आगमन की ओर संकेत करने वाले गहरे संकेत थे। राक्षसों पर यीशु का अधिकार उनके दिव्य स्वभाव का प्रमाण था और एक नए युग का उद्घाटन था, जहां परमेश्वर का शासन अंधकार की शक्तियों का सामना करेगा और उन्हें नष्ट कर देगा। जब हम इन वृत्तांतों को पढ़ते हैं तो हम शायद सबसे नाटकीय और गहरी भावनात्मक भूत प्रेत भगाने की कहानी पर पहुंचते हैं। मिर्गी से पीड़ित लड़के का उपचार, जो मैथ्यू, मार्क और ल्यूक के सुसमाचारों में दर्ज है। लड़के को बचपन से ही एक आत्मा ने सताया था, जो उसे नष्ट करने के लिए अक्सर आग या पानी में फेंक देती थी। समाधान के लिए बेताब उसके पिता उसे यीशु के पास ले आए, जब शिष्य उसकी मदद करने में असमर्थ थे। स्थिति के प्रति यीशु की प्रतिक्रिया बहुआयामी थी। उन्होंने विश्वास की कमी पर विलाप व्यक्त करते हुए कहा, हे अविश्वासी पीढ़ी, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा? मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा? फिर भी उन्होंने मुंह नहीं मोड़ा। उन्होंने पिता से बात की, जिन्होंने एक पल में ईमानदारी से पुकारा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूं, मेरे अविश्वास की सहायता करें। यीशु ने आत्मा को डांटा, उसे लड़के को छोड़कर चले जाने और कभी वापस न आने का आदेश दिया। लड़का हिंसक रूप से ऐंठने लगा और मृत दिखाई दिया, लेकिन यीशु ने उसका हाथ थामा, उसे उठाया और वह ठीक होकर खड़ा हो गया। यह शक्तिशाली दृश्य यीशु की करुणा की गहराई, बुराई पर उनकी शक्ति और उनके स्पर्श के परिवर्तनकारी प्रभाव को दर्शाता है। प्रत्येक भूत भगाने की कहानी विश्वास, भय, संघर्ष और मुक्ति की एक समृद्ध ताने बाने वाली कहानी है। वे हमें यीशु के अथक प्रेम की याद दिलाते हैं, जो प्रकाश और स्वतंत्रता लाने के लिए मानव अनुभव के सबसे अंधेरे स्थानों में कदम रखते हैं। ये कहानियां केवल राक्षसी उत्पीड़न से शारीरिक मुक्ति के बारे में नहीं हैं, बल्कि आध्यात्मिक मुक्ति और मसीह में एक नए जीवन के वादे के बारे में भी हैं। जब हम इन कहानियों पर विचार करते हैं तो हमें केवल निष्क्रिय श्रोता नहीं बनना चाहिए, बल्कि इस चल रही मुक्ति की कहानी में सक्रिय भागीदार बनना चाहिए। यीशु के भूत भगाने की कहानियां हमें अपने जीवन में आध्यात्मिक लड़ाइयों की वास्तविकता और उस आशा की ओर इशारा करती हैं जो हमें उनसे मिलती है। उनकी शक्ति आज हमारे लिए उपलब्ध है, जो हमें जो कुछ भी बांधती है उससे मुक्ति प्रदान करती है, चाहे वह भय, व्यसन, निराशा या किसी भी प्रकार का आध्यात्मिक बंधन हो। जैसा कि हम यीशु द्वारा किए गए भूत भगाने के माध्यम से इस गहन यात्रा का समापन करते हैं, हम आपको इन घटनाओं के महत्व और आज हमारे जीवन के लिए उनकी प्रासंगिकता पर विचार करने के लिए आमंत्रित करते हैं। हमने जिन कहानियों की खोज की है वे यीशु मसीह की असीम कृपा और शक्ति का प्रमाण हैं, जो हमें स्वतंत्रता और आशा प्रदान करना जारी रखते हैं। इस अविश्वसनीय खोज में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी और आप बाइबल से ऐसी और कहानियां सुनना चाहते हैं जो उत्थान और परिवर्तन करती हैं, तो हम आपको हमारे चैनल सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स को सब्सक्राइब कर लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। प्रत्येक दिन हम पवित्र ग्रंथों में गहराई से उतरते हैं, उनमें निहित कालातीत सत्य और शक्तिशाली संदेशों को उजागर करते हैं। सब्सक्राइब कर लेने से आप एक ऐसे समुदाय का हिस्सा बन जाते हैं जो विश्वास और समझ में वृद्धि करना चाहता है, उस दिव्य ज्ञान के करीब आना चाहता है जिसने अनगिनत पीढ़ियों के लिए। आइए हम एक साथ यात्रा जारी रखें, उन पवित्र कहानियों में शक्ति और प्रेरणा पाएं जिन्होंने हमारी दुनिया को आकार दिया है। अगली बार तक आप उनके प्यार के प्रकाश में चलें, उस स्वतंत्रता और शांति का अनुभव करें जो केवल वही प्रदान कर सकता है। धन्यवाद। जीवन की पवित्र स्क्रिप्ट से जुड़े रहें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु।